हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अपने जो उठ के डेली करने वाले काम है वो शुरू कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाय की रोटी, क्योंकि जब मैं आरव को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मुझे रास्ते में गाय मिल जाती है। तो मैं सुबह उठ के पहली रोटी जो बनाती हूँ वो गाय की बनाती हूँ। और रात को 2 रोटी मैं कुत्तों के लिए बनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं रात को ही उन्हें दे देती हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मैं रात को शाम को वॉक के लिए नहीं जा पाती हूँ, तो वो रोटी मैं सुबह अपने साथ ले जाती हूँ। जब आरव को छोड़ने जाती हूँ तो वहाँ पे मैं उन्हें डॉगीज़ को भी वो रोटी दे देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ रास्ते में बहुत सारे डॉगी होते हैं जिन्हें मैं डेली अगर रोटी नहीं देती हूँ तो बिस्किट ज़रूर देती हूँ, जिससे वो लोग ना मुझे जानने भी लगे हैं। और जैसे ही मैं जाके वहाँ पे रुकती हूँ ना, वो तुरंत आके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तो मैं अगर रोटी नहीं उनके लिए ले जाती हूँ सुबह, तो मैं उनके लिए बिस्किट लेके जाती हूँ। तो ये मैंने रोटी कर ली है पैक अब गाय की। और इधर आरव भी तैयार हो रहा है। मैं बीच बीच में आरव को जाके बोलती जा रही थी कि तैयार हो जाओ। ये उसका मैंने दूध बना दिया है आरव का, वो रेडी हो गया है। और अभी मैं भी रेडी होने वाली हूँ उसे छोड़ने जाने के लिए। सुबह जब मुझे आरव को स्कूल छोड़ने जाना होता है तो मेरी थोड़ी ज़रा ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। वैसे कभी मैं चली जाती हूँ और अगर कभी उसके पापा होते हैं सुबह तो वो भी छोड़ आते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ही जाती हूँ। तो ये मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ बाहर। तो मैंने जैकेट पहन लिए और ग्लव्स भी ले लिए, क्योंकि हाथ भी बहुत ठंडे हो जाते हैं बाहर निकल के। और इस वक्त तो सुबह के 6:30 ही बजे हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। और ये मैंने रख लिए हैं बिस्किट भी डॉगीज़ के लिए, और हम चल दिए हैं अभी। तो ये देखिए सारे डॉगी आ गए हैं। जैसे ही मैं आके यहाँ पे रुकी हूँ तो ये लोग वेट करते रहते हैं कि आऊँ मैं और इनको खाने के लिए दूँ। तो मैं डेली इनके लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। साथ ही मैंने गाय को रोटी भी दे दी थी, लेकिन उस वक्त मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि गाय ना खुली रहती हैं और थोड़ा डर भी लगता है कि कैमरा लेके जाके उनको रोटी खिलाएंगे तो कहीं वो इधर उधर मारने ना लग जाएं। तो उनको फटाफट रोटी दे के और आ जाती हूँ मैं। और अभी मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद वही डेली के जो मेरे काम होते हैं, फटाफट मैंने अपने सारे काम किए, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन था। क्योंकि आज मुझे जल्दी से काम ख़त्म करके बैंक जाना था और मुझे अपनी मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट, जिसका कि मुझे बहुत इंतज़ार था, बहुत खुशी थी कि वो आएगी, तो उसे लेने के लिए मुझे जाना था। और अब मेरे काम हो गए हैं ख़त्म और मैं हो गई हूँ तैयार, हो रही हूँ ताकि मैं बैंक चली जाऊँ। अभी भी बाहर बहुत ठंड है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। हल्की सी धूप है लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। और ये तो ठंड है, इतने तो जैकेट और ये सब पहनकर जाना ही पड़ता है, अच्छे से खुद को पैक करके। अभी टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं और लेकिन धूप भी है बाहर, लेकिन फिर भी ठंड है काफ़ी। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, एकदम रेडी हूँ और निकल रही हूँ घर से। और ये वैलीज़ मैंने रख दी हैं बाहर, क्योंकि जब जाऊंगी मैं जाते वक्त इनको बाहर से पहन लूँगी। इसके बाद मैंने अपने कुछ छोटे मोटे और तैयारी करनी थी, वो तैयारी की मैंने, अपना पर्स वगैरह लिया और मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और निकल गई हूँ घर से। और हम लोगों को जाना होता है लिफ्ट से, तो यहाँ पे मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। और अब हम आ गए हैं नीचे बेसमेंट में। हम सब के व्हीकल्स जो हैं वो बेसमेंट में ही खड़े होते हैं, यहीं पे पार्क किए जाते हैं। तो बेसमेंट में दिन के टाइम में भी अंधेरा होता है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा अंधेरा आ रहा है। ये हमारी सोसाइटी का नीचे का दृश्य है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। बैंक वैसे हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी 10 मिनट लगते हैं वहाँ जाने में। तो बातें करते करते 10 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और हम पहुँच गए हैं बैंक। बैंक में हमारे और भी 2-3 काम थे, हमने वो सब किए। अपने मैनेजर से भी मिलना था, तो कुछ काम हमने अपने ख़त्म किए
आज वैसे अभी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, इसलिए बैंक में भी बहुत ज़्यादा रश नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम बैंक में नहीं लगा हमें। हमने फटाफट अपने सारे काम बैंक के ख़त्म कर लिए और ये आ गए हैं अब हम घर अपने बेसमेंट में। बेसमेंट में आते ही रात वाली फीलिंग आने लगती है, एकदम अंधेरा होता है और दिन में भी लाइटें जली रहती हैं। अब हम आ गए हैं घर, और घर आने के बाद मैंने अपनी जैकेट वगैरह निकाल के और फिर मैं गई हूँ सीधा अपने मंदिर में, अपने भगवान के पास, और उनके सामने मैंने अपना फर्स्ट पेमेंट रखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरा साथ इतना दिया कि आज मुझे अपना। तो मैं अपनी यूट्यूब की इनकम लेके घर आ चुकी हूँ, और ये कितनी है ये भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ना अपनी यूट्यूब की एक ये छोटी सी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं भी एक हाउसवाइफ थी और डेली रूटीन की वीडियोस देखती थी। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैं भी वीडियो बनाती हूँ अपनी, मैं भी अपना व्लॉग बनाऊंगी। तो मैंने भी अपना एक माई फर्स्ट व्लॉग बनाया और ऐसे ही डाल दिया। लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि इसमें टैग भी लगाए जाते हैं या डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, तो कुछ ऐसा पता नहीं था, कुछ ऐसी जानकारी नहीं थी। तो ऐसे ही माई फर्स्ट ब्लॉग डाल दिया। उस टाइम माई फर्स्ट ब्लॉग का बहुत ट्रेंड था, लेकिन बहुत ज़्यादा माई फर्स्ट ब्लॉग सबके वायरल हो रहे थे, लेकिन मेरा तो वायरल हुआ ही नहीं, होता भी कैसे, क्योंकि उसका टैग वगैरह डिस्क्रिप्शन तो लिखा ही नहीं था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं वीडियो डालती गई। मेरे को लगा कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो फिर जो ऐसा कि सभी लोग करते हैं कि जैसे ही हम लोग यूट्यूब पे आते हैं अपनी वीडियो शेयर कर देते हैं, कि व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दिए और व्हाट्सएप पे अपने सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भेज दिए कि आप इसे सब्सक्राइब करें। तो इस तरह करके ना 150, 200, 250 तक सब्सक्राइबर गेन हो गए। लेकिन फिर बात आके वहीं पे रुक गई कि अब आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और हम वीडियो डालते जा रहे थे 10 डाली, 20 डाली, 30 डाली। तो धीरे धीरे ना बहुत ऐसे डिप्रेशन जैसा हो गया कि कोई वीडियो तो चलती नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे हैं, कैसे हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। और ऐसे में जब हम फोन लेके बैठते हैं तो हमारे अपने ही होते हैं जो कि हमें कहने लगते हैं कि क्या करोगे, सारा दिन तो फोन लेके बैठे रहते हो, तुम तो 1000 सब्सक्राइबर भी गेन नहीं कर सकते। तो ना ऐसे बात ना वो दिल को छू जाती है। ऐसे ना फिर ये लगा हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कि लो, क्या हम ऐसा इतना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे बड़ा ही डिप्रेशन सा हो गया, और फिर धीरे धीरे ना ऐसे मन भी नहीं लग रहा था कि मैं और ब्लॉग बनाऊं या डालूं, क्योंकि कुछ हो तो रहा नहीं था। तो फिर ऐसे जब मेरा मन बड़ा दुखी होता है ना, तो मैं जाके ऐसे भगवान के पास भी बैठ जाती हूँ अपने मंदिर में, और भगवान से ही बातें कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे रात को कई बार बैठ जाती थी और कहती थी बताओ अब मैं क्या करूँ, कैसे वीडियो बनाऊँ कि मेरी वीडियोस चलें। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने फिर यूट्यूब को काफ़ी टाइम दिया, चीज़ों को देखा, समझा कि कैसी चीज़ लोग देखना पसंद करते हैं, किस तरह की चीज़ वायरल होती है, कौन से कीवर्ड डाले जाएं, कौन से टैग लगाए जाएं। तो इसमें बहुत टाइम जाता था। रात रात को 2-2 बजे तक बैठ के सब देखती थी, वीडियो बनाती थी कि कैसे बनाऊं कि सबको अच्छी लगे, सबको पसंद आए। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैंने अपनी एक वीडियो बनाई, खुशियों की टिप्स, जिसमें मुझे वैसे बड़े उदास मन से मैंने वो वीडियो बनाई थी कि चलो पता नहीं, देखते हैं क्या होगा, थोड़ी बहुत शायद चल जाए। लेकिन मेरी वो वीडियो वायरल हो गई, और जहाँ 250, 300, 400 तक सब्सक्राइबर बड़ी मुश्किल से आए थे, वहीं 3 दिन लगे मेरे 400 से 1000 सब्सक्राइबर होने में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे अगर सक्सेस होना है तो सिर्फ अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे और उतनी जल्दी सक्सेस हो जाओगे। लेकिन इसे यहाँ पे ना मेहनत तो वाकई में बहुत करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। लक भी चलता होगा किसी का शायद, लेकिन मेरी तो नहीं, मेरा लक काम किया, मेरा तो ना मेहनत ही काम आई। मैंने खुद को 6 महीने का टाइम दिया था कि या तो इन 6 महीने में मैं
अपना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि तब 6 महीने तक मैं पूरी मेहनत करूँगी कि मैं अपना टारगेट अचीव कर सकूँ। मैंने खुद को ही चैलेंज किया था और मैं फिर अब आप लोग मेरे साथ हो। आप लोग तो सब मेरी अब फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो मेरी। क्या आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया और आगे भी आप इसी तरह अपना सपोर्ट मुझे करते रहें, अपना प्यार मुझे देते रहें। और हाँ, मेरी वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि वीडियोस क्या होता है, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो जैसे ही मैं बात करनी शुरू करूँगी तुरंत स्किप करके और चले जाते हैं वीडियोस। तो पता है क्या होता है कि फिर यूट्यूब ना आगे से शेयर नहीं करता है, वो हमारी वीडियो का इम्प्रेशन ना पूरा डाउन हो जाता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि वीडियो को हमेशा पूरी देखिए जब भी देख। तो अभी ये मेरी यूट्यूब की इनकम है, देखते हैं ये कितनी है। ये कितनी है ये तो एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन ये जितनी भी है मेरे लिए बहुत है। मेरी फर्स्ट इनकम है, मेरी फर्स्ट कमाई है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो सोचा था और मुझे जो चैलेंज किया था, मैंने उस चैलेंज को पूरा कर लिया। और मतलब जो मैंने खुद से चैलेंज किया था कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, वो मैंने पूरा कर लिया। तो और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरी पहली कमाई आ गई है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसमें बहुत कंजूसी करते हैं।